क्लासेस। यश वर्मा। हमारा आज लास्ट टॉपिक का लास्ट है क्या कि हमारा रैशनल नंबर्स चल रहा था और रैशनल नंबर्स में मैंने सारे ही टाइप्स करा दिए, प्लस वाले माइनस वाले जो भी थे सारे ही करवा दिए। सिर्फ दो टाइप्स बच रहे हैं, दो टाइप्स नहीं सिर्फ दो क्वेश्चन बच रहे हैं और वो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बहुत अच्छा है। तो आज के जो दो क्वेश्चन है वो लगभग अटेम्प्ट होते ही रहते हैं। तो लास्ट ईयर नहीं हुए थे, शायद इस बार हो जाए, तो आप ध्यान दीजिए। इसको क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, सिद्ध करो कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें दिया है अंडर रूट पी प्लस क्यू, ठीक है। पी और क्यू एक पूर्णांक है, जहां यहां पे ये दे देते जहां पी व क्यू पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब हो गया पूरी संख्या, जैसे 1 2 3 कंप्लीट। अब ये अंडर रूट के अंदर इसी टाइप की संख्याएं आ सकती हैं। वो बहुत बड़ी आगे क्लास वाली बात है कि अगर अंदर ही 3.5 या इस तरह अनकंप्लीट संख्या आती है, वो आगे बड़े लेवल की बात है। सो अपना लेवल इतना है 10th बेस तक कि हमारे को ये संख्या करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताते जा रहा हूं। क्या सॉल्यूशन देखो इसका, कि माना अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p और q तो ऑलरेडी ले लिया है। तो अब हमारे पास है a और b का ले सकते हो, या p और q ही तुम्हारे मन में है तो p और q इनको डिफरेंस करो थोड़ा, ये कैपिटल ले लो, ये स्मॉल है तो कैपिटल ले सकते हो, ठीक है। तब क्या होगा, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q क्या बराबर क्या होना चाहिए, p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। जहां p व q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और क्या कि p व q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन, इन दोनों p और q में और इन दोनों p और q में फर्क है, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, ठीक है। चलो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां तक तो हम करते ही आते हैं। अब आगे क्या करना है, किसी भी एक पूर्णांक को आप इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट p बराबर p बटा q माइनस अंडर रूट q हो जाएगा। प्लस का q उधर गया, माइनस का हो गया। अब वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करने पर करो। तो जब यहां वर्ग करोगे यानी कि आप यूं कर सकते हो, इसका वर्ग बराबर p बटा q माइनस अंडर रूट q और इसका, ठीक है, करिए। अब अंडर रूट p का वर्ग p आ जाएगा, अंडर रूट कट जाता है। इसका करेंगे तो a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो करिए, a स्क्वायर यानी कि p बटा q का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2pq इंटू अंडर रूट q, a की जगह है p बटे q और b की जगह है अंडर रूट q, प्लस q स्क्वायर यानी कि अंडर रूट q का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके साइड में ये आप क्वेश्चन फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप याद करिए। आगे चलो, तो क्या हो जाएगा, p बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर माइनस 2p q अंडर रूट q का स्क्वायर वापिस से क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है जो आपकी ये अंडर रूट वाली संख्या है उसको धनात्मक करना और अकेला करना, ठीक है। तो मैं इस पूरी संख्या को इधर लाता हूँ, प्लस हो जाएगी और ये p इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास 2p
बटा क्यू अंडर रूट क्यू बराबर, इनमें फर्क कर लीजिए, ये छोटा p है तो आप फर्क कर लीजिए, ये ऐसे छोटा बना लीजिए, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस छोटा p प्लस छोटा q। ये वाला p इधर गया, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास सिर्फ अंडर रूट की संख्या बचनी चाहिए, बाकी सारा इधर जाना चाहिए। तो ये जो q है ये कहाँ चला जाएगा, या उससे पहले एक चीज एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास ये क्या बचा, 2p अंडर रूट क्यू बटा क्यू बराबर, यहाँ एलसीएम ले लिया और एलसीएम क्या आया, क्यू। तो देखो यहाँ से ये बच गया तुम्हारा पी स्क्वायर, ये बराबर का निशान है जो ये बट्टे के जस्ट सामने है, पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर था सॉरी, माइनस पी क्यू, इसके बटे एक मान लेंगे और यहाँ भी एक बटे मान लेंगे, और प्लस का क्यू स्क्वायर था ये, सॉरी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये पी क्यू, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, यहाँ पर क्यू बचेगा। अब ये दो था, दो पी जो गुणा में था किस में जाएगा, बटे में। अब यहाँ पर बच जाएगा केवल स्मॉल क्यू और बराबर हो जाएगा, ये कैपिटल पी था, कैपिटल पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यू बटा, यहाँ एक क्यू बचा था और ये जो 2p है ये गुणा में था तो किस में आएगा, बटे में, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2p। ये भी बड़ा था, ये सारे बड़े थे, ठीक है। अब अंडर रूट वाली संख्या हमारे पास अकेली बच गई और धनात्मक हो गई, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी तुम्हारी, एक परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे सीधा, q बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो कि क्या है, हमारी पूर्व की गई कल्पना का विरोधाभास है, जो कि पूर्व में की गई कल्पना का विरोधाभास है, कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः क्या हो जाएगा, अतः अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अच्छा, कल्पना का विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि एक पूर्णांक है और अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी पूर्णांक है तो वो हमेशा ही क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है सभी। और यहां से हमारी आई है परिमेय, जो कि गलत हो गया। गलत है तो हमारे जो पूर्व में की गई कल्पना है वो गलत थी। अब ये हमारा, तो इसी पैटर्न के बेस पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ तक सभी नोट कर लीजिए अच्छे, जो से ना दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न पर है। क्या कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जहां 2 और 5, ये लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 और 5 तो हमको दिख रहे हैं पूर्णांक है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। यहां तक हुआ। अब चलिए जो हम करते आए हैं वही करना है हमको। अंडर रूट 5 को आप इधर भेजिए तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, p बटा q माइनस अंडर रूट 5। वर्ग करिए, वर्ग करने पर करो वर्ग, यानी कि अंडर रूट 2 का होल वर्ग बराबर p बटा q माइनस अंडर रूट 5 का होल वर्ग। अंडर रूट 2 का वर्ग 2 आ गया, p का वर्ग p स्क्वायर, q का वर्ग q स्क्वायर,
ठीक है, यहां से अपन देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि p बटा क्यू का होल स्क्वायर, या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे कर लो ए स्क्वायर यानी कि p बटे क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है p बटा क्यू और b कितना है अंडर रूट 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं हम, तो यहां से आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस 2p बटा क्यू अंडर रूट 5। या आप एक काम कर लीजिए, आप यहीं कहीं इसका इनका ट्रांसफर कर दीजिए, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा यानी 2p अंडर रूट 5 बटा क्यू, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हम देखेंगे, ये तो इधर आ गया प्लस हो गया, इसका स्क्वायर ये आ गया और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, 2 प्लस का था इधर आया माइनस हो गया, तो आपका टाइम बच जाता है। आगे देखते हैं यहां से क्या बच जाएगा, ये 2p बाय अंडर रूट बटा क्यू, और यहां से देखिए पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2p अंडर रूट 5 बटा क्यू बराबर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर 3q स्क्वायर, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, यहाँ पर क्यू बचा है 2p गुणा में है किस में जाएगा बटे में, यानी अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर बटे 2p क्यू। तो ये हमारे पास अंडर रूट की संख्या क्या बच गई, हमारे पास अकेली बच गई और धनात्मक होगी। अब ये पूरी संख्या परिमेय होगी, अंडर यहाँ पर आप लिख सकते हो, चूंकि p व q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, अतः p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर बटे 2pq एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। इसका मतलब ये हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बराबर परिमेय संख्या, और हमने इसको सिद्ध किया था क्या कि ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो कि पूर्व में की गई कल्पना का, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, कल्पना का विरोधाभास है, अतः अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका शेष। ठीक है, अब आपका मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये वाली संख्या परिमेय क्यों होगी। देखो हमने p और q को सहअभाज्य माना है, चलो अपन p बराबर 2 ले लेते हैं और q बराबर 3 ले लेते हैं, तो रख के देखो यहाँ पर p स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 q का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बटे 2p 2 और q कितना है 3। देखो अब करके 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 आ गया। ये कितना आ गया 31 बटे 12। देखो p बटे q का रूप में लिख दिया, q जीरो हर जीरो नहीं है, और p ना 31 में 12 का भाग जा रहा है ना 12 में 31 का भाग, और ना ही कोई ऐसी संख्या है जिसका 31 में भी भाग जाए और 12 में भाग जाए। तो ये पूरी की पूरी संख्या कैसे प्राप्त हुई, हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई इसीलिए। ठीक है, यहां तक आपका ये टॉपिक खत्म। जो आपकी रैशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स हैं वो सारी खत्म होगी, है ना। रैशनल और इरेशनल जो नंबर्स हैं वो आपके सब खत्म। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा। जो भी बेस्ट क्वेश्चन थे सारे अटेम्प्ट करवा चुके हैं। अब चलते हैं अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, देखो इस तरह से, जैसे अपने पास 7 है, हम यहाँ पर टॉपिक डालते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
प्रमेय का। ठीक है, देखो जैसे अपन ने 7 में 2 का भाग दिया, 3 बार भाग गया और 1 बचा, इसको बोलते हैं भाजक, जिसका आप भाग दे रहे हो। जिसमें आप भाग दे रहे हो उसे बोलते हो भाज्य। जितनी बार भाग जा रहा है वो आता है हमारा भागफल, और जो हमारा रिमेनिंग बचता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये हम 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब अपन बदलेंगे क्या कि भाज्य को तो हम लिखते हैं ए से, ठीक है, भाजक को लिखते हैं बी से, भागफल को लिखते हैं हम क्यू से, और शेषफल को लिखते हैं हम आर से। ठीक है, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं कि 7 बराबर भाजक गुणा भागफल 2 गुणा 3 प्लस शेषफल यानी कि 1। ये थी तुम्हारी भागफल प्रमेय, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने भाज्य को किससे लिखा है, ए से, और भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और 1 को आर से। तो ये हो गए हमारे। ठीक है, एक और चीज इसमें, अगर आपसे कोई पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो उसका सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी पूर्णांक a में किसी अन्य पूर्णांक b का भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त हो रहा है, तो हम भाज्य a को या संख्या a को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, और वो है ये। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। थोड़ा नाम डिफिकल्ट कर दिया, बाकी चीज वही है। इसमें अगर आप इतना करते हो, मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूं। क्या डेफिनेशन है कि परिभाषा देखो इसकी, क्या किसी पूर्णांक a में, किसी पूर्णांक a में एक अन्य पूर्णांक b का भाग देने पर भागफल q व शेषफल r प्राप्त होता है, तो पूर्णांक a को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखो कैसे कि a बराबर BQ प्लस R। अब अगर तुमने इतना एग्जाम में आता है, डेफिनेशन दीजिए यूक्लिड विभाजन करने का की, और आप इतना लिख देते हो, तो अगर जैसे नंबर है आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3/4 नंबर के ही हकदार हैं, यानी कि आपको सिर्फ पौना नंबर ही मिलेगा, 1 नंबर भी कंप्लीट नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई 1 नंबर भी दे दे, 50% भी दे दे, तो बाकी का हमारा 1 नंबर कहाँ गया? 1 नंबर यहाँ गया कि ये पूरी प्रमेय का जो निचोड़ है वो क्या है, या अपन ये कह सकते हैं कि इस पूरी प्रमेयिका में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो क्या है कि जो ये शेषफल है ये हमेशा भाजक से तो छोटा मिलेगा, भाजक से हमेशा छोटा मिलेगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखो यहाँ पर 1 मिला तो भाजक क्या था 2, तो 1 2 से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा है ना। अगर यहाँ पर हम 8 कर देते तो ये 8 4 बार भाग जाता और शेषफल क्या आता, 0 आ जाता। ठीक है, तो 0 आ जाता। देख हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जो शेषफल होगा वो भाजक से या तो छोटा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में शेषफल का मान भाजक से बड़ा नहीं होगा। अगर भाजक से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब आपने भागफल गलत किया है। देखिए अगर आप यहाँ देख लो कि जैसे हम 7 है और 7 में हम इस तरह भाग देते हैं क्या कि हम सिर्फ 2 बार भाग देते हैं, और 2 बार भाग दिया हमने और यहाँ पे आ गया 3। अब 3 यहाँ से बड़ा आ गया, 3 जो आ रहा है वो भाजक से आपसे बड़ा आ रहा है, तो इसका आपने ये भाग गलत ही तो किया है। आपको पता लग रहा होगा कि 7 में 2 बार थोड़ा ना भाग जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो हमने गलत किया है। तो ये यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि अभी तो 1 बार और भाग जा सकता है, तो आपने यहाँ गलत किया, यहाँ पर 3 करो, यहाँ पर 6 करो और यहाँ पर 1 करो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शेषफल कभी भी भाजक से छोटा नहीं होगा। इस कंडीशन के बिना आपकी पूरी परिमिका गलत मानी जाएगी, गलत नहीं लेकिन
पूरी तरह 100% सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका निचोड़ है। तो आज के लिए आप इतना ही रखिए, ध्यान से समझिए, बाकी कल मैं आपको इस बेस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, तब तक आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।